दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच 8वें दिन जंग जारी है और जंग की कई तस्वीरें सामने आने लगी हैं। और इस जंग में जो फिलिस्तीन का हमास का साथ दे रहा है उसे दुनिया आतंकवादी करार दे रही है। और हमारी जो गोदी मीडिया है देश के मुसलमानों से नफरत करते करते अब उन मुस्लिम देशों को भी आतंकवादी करार दे रही है जहां से बड़ा कारोबार चलता है। और खुले तौर पर गोदी मीडिया ये करार दे रहा है कि ये तो आतंकी देशों का पनाह देश है। ईरान के बारे में यही सब शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब कतर भी इसी में शामिल हो चुका है कि कैसे आतंकवादियों को पनाह देने में कतर सबसे आगे है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। और जिस तरीके से न्यूज रूम में वॉर की तस्वीरों को दिखा करके देखिए इधर ये हुआ उधर हुआ, तो तमाम उन एंकरों को गाजा में जाकर के देखना चाहिए कि इजराइल के आतंकी सैनिकों ने किस तरीके से जुल्म ढाया है। और अगर इस बीच में कतर की हमास के लीडरों से मुलाकात हो जाती है तो वो आतंकी देश है, ये तो भारत के खिलाफ बोलते हैं। जो कि तस्वीर सामने आई है, ये तमाम तस्वीरें सामने आई और ये बताने की कोशिश की गई कि साहब देखिए अल जजीरा टीवी जो है इस्माइल हानिया देख रहा था। ये सबसे बड़ा सबूत है कि हमले के दौरान हमास के वीडियो को अल जजीरा टीवी पर देख रहा था, इसलिए कतर जो है आतंकी देश है। जिस वीडियो को भी साझा किया गया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों, ये वीडियो इस्माइल हानिया की तरफ से जिस दिन हमला किया गया इजराइल में घुस करके उस दिन का है। आप देखें कि कैसे अल जजीरा टीवी देखा जा रहा है और इस हमले के बाद शुक्राने की नमाज अदा जो है वो खासतौर पर इस्माइल हानिया द्वारा की गई। और इस तस्वीर को, इस वीडियो के सर्कुलेट होने के बाद तमाम गोदी मीडिया के एंकर ये कहने लगे कि देखिए कतर में अल जजीरा टीवी सबसे ज्यादा फेमस है, इसलिए जो है हमास से कतर के संबंध हैं और हमास को फंडिंग देता है, आतंकियों को पनाह देता है, इसलिए जो है कतर भी आतंकी देश है। उन लोगों से ये सीधे तौर पर सवाल करना चाहिए कि जो इजराइल और अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ जाता है, उन देशों को आतंकी देश करार दे दिया जाता है। जो वहां के लोगों से, खासतौर पर हमास के जो लड़ाके हैं इजराइल से जंग लड़ रहे हैं, तो वो आतंकी देश है। लेबनान में हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, तो वो भी आतंकी देश है। कतर हमास का समर्थन कर रहा है तो आतंकी देश। ईरान अगर हमास के बारे में बात कर रहा है तो आतंकी देश। ये तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने जा रही हैं जो गोदी मीडिया का छीछा लेकर इस जंग के दौरान देखने को मिल रहा है। और आप साफ तौर पर आर्टिकल में देख सकते हैं कि लिखा जा रहा है कि हमास जैसे इस्लामी गुटों की पनाह गा बंदा कतर अब डबल एजेंट की भूमिका में उतर आया है। ये तस्वीरों को साझा किया गया जहां आप एक तरफ फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री और एक तरफ हमास के सीनियर लीडर जो कि पूर्व चीफ है, उनकी तस्वीर देख सकते हैं। और इसके बाद लिखा जाता है जो सबसे बड़ी भूमिका कि आपको याद होगा बीजेपी नेता नुपुर शर्मा का नाम और उनका बयान जिसके चलते वो इस्लामी कट्टरपंथियों की नज़र में आ गई हैं, उनकी भूमिगत होना पड़ा था। कतर ही वे देश था जिसने सबसे पहले उनके बयान को इस्लामी वर्ल्ड के सामने रखा और अपना विरोध जताया था। कतर वे सफ़ेद पोश देश है जिसे अपनी करतूत नहीं दिखाई देती, पर दूसरों के मामले में वे तुरंत एक्शन में आ जाता है। यही कारण है कि आज दुनिया का बच्चा जानता है कि इस्लामी आतंकवादियों का सबसे बड़ा हमदर्द देश जो है वो कतर है। और कतर आतंकी देश क्यों है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी भारतीय जनता पार्टी की लीडर नुपुर शर्मा द्वारा की गई।
उस बयान को दुनिया के सामने लाने वाला कतर था। तो इसलिए वो आतंकी देश है। जो तस्वीर लोगों के सामने आई कि देश के मुसलमानों से नफरत करते करते गोदी मीडिया कितनी आगे निकल चुका है कि एक पूरे मुस्लिम देश को ही आतंकी घोषित करने पर तुला हुआ है। कतर आतंकवादी संगठनों की न केवल फंडिंग करता है बल्कि अपने देश की जमीनों पर मुख्यालय बनाकर काम करने की आज़ादी भी देता है। हमास को पैसे देने वाले देशों में कतर सबसे आगे है। हमास ही नहीं, कतर तालिबान को भी पैसे देता है। अफगानिस्तान से भी जब तालिबान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, कतर ने ही अपनी राजधानी दोहा में तालिबान को अपना ऑफिस खोलने की इजाज़त दी थी। अलकायदा जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन के साथ भी कतर के करीबी संबंध हैं। और आज तालिबानी हुकूमत को आतंकवादी करार दिया जा रहा है। उसी तालिबानी हुकूमत के साथ भारत सरकार की कई बड़ी डीलें चल रही हैं, चुपके चुपके कारोबार चल रहा है। इनका सवाल का जवाब हुकूमत से लेना नहीं है। जो पहले क्या थे और अब किस तरीके से कारोबार किया जा रहा है, ये तस्वीर दुनिया के सामने है कि जितने भी अगर एक एजेंडा उठा करके देखें, जिसने भी अमेरिका की पॉलिसी का विरोध किया, खासतौर पर वो मुस्लिम देश, उन सबको आतंकवादी करार दे दिया जाता है। हमास के बड़े नेताओं का कतर में है ठिकाना। जिन लोगों ने वायरल हो रहे हमास के चेयरमैन इस्माइल हानिया का वीडियो देखा होगा, जिसमें वे अल जजीरा टीवी पर इजराइल में आतंकी हमलों का लाइव प्रसारण देख रहा है, उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि जिस जगह पर यह प्रसारण देखा जा रहा था वे कतर की राजधानी दोहा का एक फ्लैट है। यूं ही नहीं, कतर दुनिया में आतंकवादियों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया और गाजा तो केवल टूल है, मास्टरमाइंड तो कतर है जो दुनिया भर में इस्लामी आतंकवादियों का आका बना हुआ है। इजराइल में कहर बरपाने वाले हमास के तमाम नेता दोहा में सुरक्षित बैठे हुए हैं। उनकी करतूतों का फल गाजा के गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। इस्लामी वर्ल्ड को समझना होगा कि जब एक कतर जैसे देशों पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे, ना दुनिया शांत होगी और ना ही इस्लामी वर्ल्ड। मतलब कतर को ही बैन करने की मांग इनके द्वारा कर दी गई है। जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस्माइल हानिया हमले के दौरान अल जजीरा टीवी देख रहा था तो वो एक आतंकी देश हो गया और आतंकियों का समर्थक हो गया। ये तस्वीर जो है सामने है, इसके बाद लिखा जाता है कि अगवा किए गए इजरायली नागरिकों के बदले में फिलिस्तीनी आतंकियों को छुड़ाने के लिए बिचौलिया बना हुआ है कतर, जो बरसों से फिलिस्तीन के मजलूम बच्चों को, महिलाओं को, बड़ों को कैद करके रखा हुआ है एक शिविर में। जब उनको छुड़ाने की बात कही जा रही है तो ये तमाम तस्वीरें सामने हैं। जो गोदी मीडिया मजलूम इजराइल की तस्वीरों को देख करके तमाम डिंगे हाँक रहा है, उसे ये जानना चाहिए और जाना चाहिए एक बार कतर कि किस तरीके से आतंकी इजराइल के सैनिकों ने कोहराम मचाया है महिलाओं, बच्चों के साथ में। जो तस्वीर सामने है, अल जजीरा की धमकियों को कतर का न्यूज़ चैनल अल जजीरा देता है प्लेटफॉर्म। अब जो हमास के वीडियो सर्कुलेट होते हैं वो अल जजीरा डाल देता है, तो ये हमास का सबसे बड़ा टूल किट है। ये भी गोदी मीडिया बता रहा है। अल जजीरा कतर का सबसे शक्तिशाली हथियार है। अल जजीरा भारत सहित दुनिया में मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर हमेशा मुखर रहता है, पर कतर की किसी बात के लिए अपना मुंह बंद रखता है। अल जजीरा एक मीडिया संगठन है। मीडिया संगठन मतलब आतंकवादी संगठन से सीधा अल जजीरा जो हो गया वो संगठन हो गया, वो भी आतंकवादियों को पनाह देता है। लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी आधार रखना चाहिए, पर इस आधार पर वे दुनिया भर नैतिक ज्ञान बांटता है फिर, लेकिन इनके फाउंडेशन में एक ऐसे शासन के निशान हैं जो निरंकुश इस्लामवादी और गैर बहुलवादी हैं। और इस चीज़ को दुनिया को समझना होगा कि वो किस तरीके से आतंकियों का पनाहगाह बना हुआ है। ये तस्वीर दुनिया के सामने है कि कैसे एक मुस्लिम देश
कतर को ही आतंकी घोषित कर देने पर गोदी मीडिया और अंधभक्त तुले हुए हैं, क्योंकि वो खुल करके हमास और फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं।